अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूज्ड एज प्राइमरी लैंग्वेज। अब इंग्लिश को एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है कौन से कंट्री में? तो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो जनरली यूरोपियन कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब में इंग्लिश को एज अ नेटिव यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है कौन कौन से कंट्री में? फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन कौन से कंट्री में यूज किया जाता है? एक बार इसको याद कर लीजिए अच्छे से। फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो और जिम्बाब्वे। इसके बाद में मोर देन 350 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। ये देखो 350 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। बट मोर देन 430 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। 430 मिलियन से ज्यादा लोग इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ देखिए इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1835। इंग्लिश को इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब बनाई गई? तो 1835 ईस्वी में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाई गई। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंग 1828 टू 1835 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो भी विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1828 से 1835 तक, उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। बेस्ड ऑन द सजेशंस बाय द थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये थॉमस बेबिंगटन के मैकॉले के सजेशंस पर बेस्ड है। इन्होंने एक किताब लिखी थी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835। आगे देखिए देयर आर 104 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। 104 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। एज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, जैसा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी को नहीं बोली जाती है। इट इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया ओनली, हिंदी को केवल नॉर्थ इंडिया में ही बोला जाता है। देयर फॉर इंग्लिश हैज बिकम द सेकंड लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में बदल गया। अब वैसे भी आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन मेन टू क्वेश्चन अराउज्ड अस। देखिए ब्रिटेन से फ्रीडम के बाद दो क्वेश्चन सामने आया था। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या स्टेटस होना चाहिए? रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है? एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। हाँ, देखिए इसको इंग्लिश जो है कौन से कंट्री में प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कई सारे देश हैं। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सा कंट्री बोलता है? तो फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो और जिम्बाब्वे। 350 मिलियन से ज्यादा लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, लेकिन 430 मिलियन से ज्यादा लोग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। इंग्लिश को इंडिया में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1835 में बनाई गई। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ये जो है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशंस पर बेस्ड है। इन्होंने एक किताब लिखी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में। 104 देश हैं जहां पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है, ये केवल नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। इसलिए भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज बन गई, क्योंकि एक ये लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। ब्रिटेन से फ्रीडम के बाद दो क्वेश्चन सामने आया था, स्टेटस ऑफ इंग्लिश और रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश। क्लियर?